दोस्तों इंग्लिश में कलाकार आदमी वही है जो एक शब्द को अलग अलग सिचुएशंस पर सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने। अब देखिए यहां पर सब में आपको क्या दिख रहा है, यहां भी टू है, यहां भी टू है, यहां भी टू है, टू है तो टू है हर जगह, तो मीनिंग तो एक ही होगी नहीं। यहां पर ये जितनी भी सिचुएशंस आपको दिख रही हैं इन सभी में टू का अलग अलग यूज है और अलग अलग मतलब है। और अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो सच में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अब हो जाएगी क्योंकि अब आप एक सही वीडियो पर आ गए हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर मैं ऐसी यूनिक जानकारियां इंग्लिश के बारे में आपके लिए लाता रहता हूं फ्री में। तो आज टू के बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर टू के आगे यू लिखा हुआ है। जब भी टू के आगे कोई प्रोनाउन होगा तो ऐसे में टू का मतलब जो है वो देने के लिए होगा, यानी इसका इस्तेमाल हमेशा गिव के साथ होगा। गिव, आ जाओ भैया, गिव यानी देना। यानी जब भी आप किसी को, किसी प्रोनाउन को कोई चीज दे रहे हैं तो वहां अगर आप टू नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पापा को पैसे दूंगा, मैं पापा को पैसे दूंगा, पैसे दूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेंगे आई विल गिव मनी, आई विल गिव मनी। अब ये तो यहां खत्म हो जाना चाहिए, आई विल गिव मनी फादर, नहीं, क्योंकि हम कुछ चीज देने की बात कर रहे हैं किसी प्रोनाउन को, तो बेहतर होगा हम यहां पे, बेहतर क्या बल्कि जरूरी है हम यहां पे टू लगाएं। टू माई फादर, टू माई फादर, आई गिव मनी टू माई फादर, है ना। उसने रानी को गुलदस्ता दिया, ही गैव अ फ्लावर पॉट टू रानी। तो जहां पर भी देने की बात होगी, भैया जल जा, जहां पर भी देने की बात होगी तो वहां पर टू का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला टू आ रहा है दिल्ली, यानी कि एक प्लेस के नाम के साथ, प्लेस के नाम के साथ। तो जब भी किसी सेंटेंस में ये आ रहा है गो, या उसकी सेकंड फॉर्म आ रही है वेंट, या इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है गॉन, या इसमें आईएनजी लग रहा है गोइंग, या इसमें ऐसे लग रहा है गोज, मतलब गो का कोई भी रिश्तेदार अगर आ रहा है तो जगह के नाम से पहले टू लगाना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई एम गोइंग दिल्ली, क्या जरूरत है मुझे टू लगाने की, आई एम गोइंग दिल्ली। लेकिन नहीं, ग्रामर कहती है एक तो गो आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ठीक है, ये पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त जगह का नाम आ रहा है, हाँ आ रहा है, टू लगाओ। दो शर्तें जहां कंप्लीट हुई टू लगाओ, और इन दोनों में से एक भी शर्त अगर छूट रही है तो टू नहीं लगेगा। जैसे खाली ऐसे मैं जा रहा हूं, जगह का नाम ही नहीं लिखा तो टू नहीं लगेगा, आई एम गोइंग। लेकिन जगह का नाम भी है, शर्त पूरी हो गई, यहां टू लगाओ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू ऑफिस। टू लगाना जरूरी है अगर गो आ रहा है तो, ठीक है जी। अब इसके अगली सिचुएशन देखिए, टू गो। ये गो क्या है, ये असल में वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है ना। तो टू गो मतलब क्या हो गया, टू गो मतलब जाना, टू का मतलब आना, टू टू लर्न मतलब LERN सीखना, ये देखिए सीखना, है ना। अब टू लर्न के आगे और जोड़ दो इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना। अब बना लो टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न LEARN इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश सीखना। इजी, आसान है, सरताज सर की क्लास में टू लर्न इंग्लिश इज इजी। ऐसे ही टू प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले CRICKET, टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना। तो ना आ जाए जहां पे, वहां पे हम टू लगाएंगे। जाना टू गो, आना टू काम, खेलना टू प्ले, जहां जहां टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वहां ना। अब इसके अलावा इसका एक और मतलब होता है, जैसे यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये नानी ने जब बैठेगा जब ये सेंटेंस के शुरू में ही आ जाएगा। जैसा कि एग्जांपल डिलीट कर दिया, जैसे कि एग्जांपल था टू लर्न इंग्लिश, LEARN, टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी, कंपलसरी, इजी, है ना। तो टू शुरू में ही आ गया तो हो गया ये ना। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में या लास्ट में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ऐसे में होता है टू फ्लाई, करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए, टू फ्लाई उड़ने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, ये तो हो गया मैं जा रहा हूं, टू प्ले। अब देखिए यहां पे टू आ रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो के लिए, के लिए,
तो इसकी हिंदी क्या है, मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने के जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाथ या टेक अ बाथ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो बीच में अगर आ जाए टू के साथ तो के लिए, कितना अलग साउंड है। शुरू में आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ना, भाई बहुत मजेदार चीज है। ऐसे ही इज, ही या आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब, टू गेट अ गुड जॉब। अब देखिए फिर से टू आ गया बाद में, तो वही हो गया के लिए, मैं अंग्रेजी सीखूंगा एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, टू गेट, पाने के लिए, अ गुड जॉब एक अच्छी नौकरी, तो के लिए हो जाएगा। इसके बाद टू अगर नंबर के बाद आ जाए, टू 5 है ना, तो इसकी हिंदी क्या है, में बचे हैं, में बचे हैं, बचे हैं। अब ये क्या है, ये घड़ी का समय बताते टाइम यूज होगा। जैसे 11 बजने में 5 मिनट बचे हैं, तो कैसे हो जाएगा 11 to 5, ऐसे, सॉरी 11 बजने में 5 मिनट, 5 to 5 मिनट, मिनट पहले आएगा, 5 to कितने, 11 बजने में 11, ऐसे ही। एक और बनाते हैं, 5 बजने में 10 मिनट बचे हैं, 10 to 5, 6 बजने में 17 मिनट बचे हैं, 17 to 5 है ना, 6 बजने में 6, इसके आगे इट्स लगा दो, अब हो गया इट्स 17 to 6, यानी 17 मिनट बचे हैं 6 बजने में। ऐसे आपको कह रहा है 2 बजने में 5 मिनट बचे हैं, बस इट्स 5 मिनट बचे हैं, इट्स 5 मिनट बचे हैं, कितने में, 2 इट्स 5 to 2, ऐसे। तो आप इसका इस्तेमाल टाइम के लिए भी कर सकते हैं, बचे, जो टाइम बचा है इतने बजने में उसके बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टू द का मतलब होता है को, यानी जब आप कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन है ना किसी को लिखते हैं, तो ये किसको जा रही है, किसको लिखी जा रही है, सबसे ऊपर यही लिखते हैं टू द, है ना। आपने देखा होगा बचपन में, टू द प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं, है ना। ये थोड़ा सा फॉर्मेट होता है, ऐसा टू पर लिख दिया था नीचे, वरना तो नॉर्मली भी लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द HR वगैरह वगैरह। तो ये उस लिए इस्तेमाल होगा। तो किसी को कोई चीज लिखी जा रही है तो वहां की शुरुआत टू द से होगी। आगे टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हिंदी होती है बहुत। कोई काम करने के लिए जब कोई इंसान बहुत होता है, क्या बहुत होता है, बहुत मोटा, बहुत लंबा, बहुत छोटा, बहुत भूखा, कुछ भी हो, तो वो टू में बनेगा। लेकिन फर्क ये है कि ये वाला टू पहले लगेगा और ये वाला बाद में। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉरी, तुम इतने मोटे हो, तुम इतने मोटे हो कि कमरे में नहीं जा सकते हो, कमरे में नहीं जा सकते। अब देखिए सेंटेंस कितना लंबा है ना। तुम इतने मोटे हो कि कमरे में नहीं जा सकते हो, 2 सेंटेंस है। तुम इतने मोटे हो पहला, कमरे में नहीं जा सकते हो दूसरा। हम पहला बनाएंगे, तुम इतने मोटे हो, यू आर टू फैट, यू आर टू, ये देखिए टू फैट, ये हो गया, तुम इतने मोटे हो, ये हो गया। अगर हम इसे खाली इतना ही बोले, आगे कुछ लिखे नहीं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होगा। इसकी हिंदी होगी तुम बहुत मोटे हो, यू आर टू फैट। लेकिन जब हम टू और टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी हिंदी होती है तुम इतने मोटे हो। अब कितने मोटे हो, क्या क्या हो गया, तब आगे टू लिख के बात पूरी करेंगे। टू एंटर इन द रूम, एंटर इन टू द रूम, इन टू द रूम, ये देखिए हो गया। यू आर टू फैट टू एंटर इन द रूम, ये टू और टू एक साथ मिलकर बने। अभी तुम इतने छोटे हो कि क्लब नहीं जा सकते हो, यू आर टू यंग टू गो इन द क्लब। अभी तुम इतने गरीब हो कि आईफोन नहीं खरीद सकते हो, यू आर टू पुअर टू परचेज एन आईफोन। ऐसे ये एग्जांपल्स हैं खाली। तो टू का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। आगे आ रहा है टू बी यानी कुछ बनने को है ना, बनने को है, बनने को है, ये हिंदी होती है इसकी। जैसे अरे वो डॉक्टर बनने को है, ही इज टू बी अ डॉक्टर, ही इज टू बी अ डॉक्टर। अब तो दूल्हा बनने को है वो, ही इज टू बी अ ग्रूम। अरे अब तो मैनेजर बनने को है वो। तो कोई भी चीज बनने को है, टू बी, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट में दोस्तों बी के साथ अगला वाला आ रहा है अबाउट, टू के साथ। इसमें भी टू जो है वो अबाउट के बाद लगेगा और इसकी हिंदी हो जाएगी वाला है, वाली है, वाले हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद एक होमवर्क दूंगा, वो करके जाइएगा प्लीज। तो जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं,
वाला हूं। तो कैसे बनाएंगे? आई एम अबाउट टू गो, अबाउट टू गो, ये देखिए ABOUT, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से अलग अलग आप बना सकते हैं। या ही इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, LEARNENGLISH, ही इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने वाला है। तो कोई भी काम करने वाला है तो उसमें भी टू आ जाएगा। तो ये टू के अलग अलग इस्तेमाल हुए जिनके यूज से आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, प्लीज करके जाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में लिखनी है, जहां पर ये वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या लिखा है। मैं आपके आंसर को हर्ट जरूर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा मैंने आपका होमवर्क चेक कर लिया है दिल से। और दोस्तों, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे, और जैसे आप उसे फॉलो करेंगे मेरे साथ जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप पे। अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं फ्री में PDF वगैरह इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल भेजता रहता हूं, सवाल भी पूछता रहता हूं बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। और हाँ, मेरा एक कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा दोस्तों। ये 10 दिनों का कोर्स है और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर सिखाया गया है। कीमत 299 है, लेकिन बच्चों के लिए मैंने 50% डिस्काउंट रखा है। अगर इसको खरीदते टाइम आप एक कोड लगाएंगे SS50, तो आपको फ्लैट 50% का, यानी पूरा सीधा 50% का ऑफर मिल जाएगा, आधे रेट पे करने होंगे। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।